Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं और आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह के राजपूत के जाने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एक अलग हाहाकार मचा हुआ है और ये जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया है और हाई प्रोफाइल होना भी चाहिए, क्योंकि एक देश के दिग्गज अभिनेता थे। 34 साल की उम्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने वाले सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी नाम के लिए वो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि सारे लोग जो हैं उनको जानते थे और सारे लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम जानते थे, क्योंकि वो एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में दिया था। खासकर अगर हम बात करें पीके की बात करें, धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की बात करें, केदारनाथ की बात करें, राब्ता की बात करें, या फिर काय पोछे की बात करें, या फिर सुदेसी रोमांस की बात करें, ये सारी इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देने के बाद उनको कौन नहीं जानता। लेकिन अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गए। अलविदा कह जाने के बाद जिस तरीके से उनके दर्शक जो हैं, उनके फैंस जो हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो गया था और बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर खास करके बिहार और भी ज़्यादा गमगीन हो गया था। इसके बाद जो है बॉलीवुड के बड़े दिग्गज से लेकर भोजपुरी सुपरस्टारों से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर लोग उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और ऐसा कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे, जिसके चलते उन्होंने ये बड़ा फैसला ले लिया। और डिप्रेशन की वजह क्या है, इसको लेकर बॉलीवुड नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद सामने आ रहा है, जिसको चलते सलमान खान से लेकर बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स के जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं उनके पोस्टर को फाड़ा गया और उनके मूवी को बायकॉट करने का फैसला लिया गया है। लेकिन इन सारी बातों से उभर कर कई और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। जी हाँ, वो अब सवालों की बात करें तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि सवालों की बात करें तो जिस तरीके से ऐसा मामला सामने आ रहा था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी तो उनके जबड़े के साइड जाते समय जो है धब्बा खून का होना चाहिए, ना कि इस साइड में होना चाहिए। इसके बाद से अब सवाल उठता है कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी पर लटके तो क्या चढ़ने के लिए स्टूल था या फिर कुछ और व्यवस्था था जिसके माध्यम से वो झूल कर फांसी लगाकर जैसे ही लटकने की कोशिश करते उसको हटा देते ताकि प्रेशर पड़ता और उसके चलते वो सुसाइड के शिकार हो जाते। क्या ऐसा कुछ टेबल मिला? या फिर अगर हम बात करें जिस तरीके से ऐसा कहा जा रहा था कि उनके दोस्तों पर आरोप लगाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रकार के मामले जो है इन्होंने मिलकर किया है, एक प्री प्लानिंग मर्डर है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल जो हैं आपके जहन में जरूर आते हैं और लोगों के जहन में ऑब्वियसली आते हैं, क्योंकि अगर बिना टूल के सहारे कोई लटकता है तो फिर आदमी कैसे मर सकता है? उसको तो सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें ये पता चला है कि आदमी मरते वक्त जब भी फांसी लगाता है, यानी कि जब भी फांसी लगाकर लटकता है तो उस लटकने के दौरान उनके मन की स्थिति ऐसी होती है कि उनको नहीं पता चलता है कि नीचे क्या है, नहीं है, नीचे स्टूल है कि नहीं है, नीचे हम करेंगे तो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। और ऐसे मामले जो है बड़े बड़े जो हैं एक्सपीरियंस वाले चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ जो है शेयर किए हैं और वो लोग बताए हैं कि ऐसा नहीं कि आप टूल के सहारे ही फांसी पर लटक सकते हैं, हैंग हो सकते हैं। आपके पास अगर एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप उस पर लटक सकते हैं और आपको सपोर्ट भी नीचे मिले, फिर भी उस सिचुएशन में आपको मौत हो सकती है। तो ये सारे खुलासे हुए हैं। अगर हम बात करें तो पंखे से टेबल का जो उसका डिस्टेंस था, यानी कि जो बेड था उनको जो फैन का डिस्टेंस था उससे वो लटका सकते थे जो फांसी जिस तरीके से लटकाए थे, और उनका एक शर्ट था जो कि ग्रीन रंग का था, उनके माध्यम से उन्होंने फांसी पर लटके थे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके दोस्तों द्वारा उनके गर्लफ्रेंड यानी कि तथाकथित गर्लफ्रेंड जो रिया चक्रवर्ती हैं उनके माध्यम से प्री प्लानिंग मर्डर है, उसके बाद से ताला खोलने वाले जो चाबी यानी की मेकर जो होता है उससे पुलिस ने पूछताछ की और उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि इस ताले में यानी कि जो ताला लगा हुआ था उसमें कुछ दिन पहले से कोई छेड़खानी नहीं हुई।
छेड़खानी करने का मतलब कि अगर कोई मर जाता है या फिर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं कुछ जरूर ऐसा चीज़ हुआ होता है जिसके चलते ऐसा लगता है कि शायद कोई कोशिश किया होगा खोलने का, या फिर ऐसा तोड़ने का कोशिश किया होगा, या फिर ऐसा कुछ करने का कोशिश किया होगा जिसके चलते शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है। लेकिन जो की मेकर था उन्होंने सिंपल कहा है कि उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी और एकदम क्लियर था, और जैसा मैंने सोचा उसके अनुसार मैंने चाबी बनाया। और उसका एक और भी बयान सामने आया है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जब एक आदमी फांसी से लटक जाता है तो वो एक कानूनन अपराध होता है उसको वहां से उतारना, लेकिन उसको उतार कर उनको जो सुशांत सिंह राजपूत को उतार कर बेड पे क्यों रखा गया था, ये भी एक बड़ा सवाल था। तो उस सवालों का जवाब जो है वही चाबी खोलने वाला जो है वही दिया है। उससे पूछताछ में बताया गया है कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटकते हुए देखा है, जिसके मामले से जिसके कहने के बाद लगभग ये सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद से सुसाइड किया है, ना कि किसी के द्वारा करवा कर ऐसा मामला ढचा गया है। ये भी हो सकता है, ऐसा कारण बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी भी जांच कर रही है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है और जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.